हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इमोशनल एजुकेशनल स्टोरी। तो आज की हमारी शिक्षाप्रद कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इमोशनल भी है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। तो जब कोई इंसान लाख कोशिशों के बाद भी अपनी इच्छाओं को नहीं पा पाता और उसे जब कुछ अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता कि क्या करे ना करे, तो वह हार कर कभी न कभी अंधविश्वास के माया जाल में फंस कर रह जाता है। और हमारे समाज में कुछ लोगों के साथ हर रोज़ होता है। तो जिसे कुछ लोग समझ जाते हैं समय रहते ही, तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इस संसार में हर वस्तु या कोई कामना किसी चमत्कार या व्यक्ति विशेष से के चाहने से या फिर ना चाहने से नहीं होता। उसे हमें अपने ही कर्मों और अपने ही अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति से ही मिलता है। खैर, आज की कहानी भी हमारी इस अंधविश्वास पर आधारित है, जिसे सुनकर आप लोगों को आशा करता हूँ कुछ सीखने और जानने और काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ मज़ा आएगा। निर्मला जी की ज़िंदगी में किसी भी वस्तु या अपनों के प्यार की कोई कमी नहीं थी। उनके पति तो मानो उनके इशारों पर नाचते। वो आंखें क्या दिखाती, बस जो चाहते उन्हें करना ही पड़ता। बस सारे दिन आज के साथ अरे विनोद की माँ क्या लाना है, क्या करना है। बेचारे दिन भर किसी लट्टू के समान आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो दिन भर मानो कोई बॉडीगार्ड हो। निर्मला जी जब भी गुस्से में होती, बस किसी पत्थर की तरह चुप हो जाते। निर्मला जी का बेटा एक ही था, जिसका नाम विनोद, बड़ा ही सरल अपने बाप की तरह। वह भी दिल्ली में रहता, जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और वह बहू किरण, जो अपने सास से इस युग में भी कभी कोई उनकी दिए गए बातों को कभी जवाब भी ना दिया हो और ना ही दिल से कभी लगाया होगा। तो इस तरह के परिवार को पाकर मानो निर्मला जी आज इस कलयुग में के चक्र को ही बदल दिया हो, और मानो इस कलयुग में भी अपना एक नया सतयुग बना लिया हो। तो जहां आज की कुछ बहुएं सास की नाक में दम किए रहती हैं, वही निर्मला जी का अपना ही एक नया अवतार था। अरे किरण बहू, क्या बात है, आज की रात भी रोज़ की तरह ही खाने में इतनी देर क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना कि रोज़ की तरह इतनी ठंड में तुमने 11:30 बजा दिए। तुम्हें रोज़ रोज़ एक ही बात कहना पड़ता है। अरे बहू, खाना 12 बजे बनाओगी क्या और 1 बजे खाना खिलाओगी? इतनी आलसी और कमचोर आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। तुमसे नहीं होता तो छोड़ दो ना, मैं ही कल से खाना बनाऊंगी। और इतनी ठंड में बैठकर मरूंगी तो नहीं। और तुम्हारे दिमाग में मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। ना जाने समधन जी ने तुम्हें क्या लिखा पढ़ा कर भेजा है मेरे सिर पर। अरे आज की बहुएं भी तो देखो, वे कितनी उत्साह और काम करने वाली होती है, और एक तुम हो। अरे इतना ठंड है, रात में शरीर मानो बर्फ हो जाता है। तुम्हें यह तो समझना ही चाहिए। और इस उम्र में तुम्हारे जैसी नई तो नहीं हूँ। किरण बस एक ही बात बोलती रही, जी हाँ अब आ रही हूँ माँ जी, खाना बस तैयार हो ही गया है। मैं अभी लाई माँ जी। नहीं, क्यों लाओगी, कल लाना ना। जाने दिन भर क्या करती है ये लड़की, सिर्फ 3 लोगों का ही खाना तो बनाना है। फिर भी हे भगवान, तूने सब कुछ दिया, लेकिन इसे मेरे ही नसीब में डालना था। जब से आई है एक बच्चे की भी खुशी ना दी सकी। ना जाने मेरा सपना कब पूरा होगा भी कि नहीं। मेरे तो हीरे जैसे बेटे की किस्मत ही फूटी थी, जो यह उसके ज़िंदगी में आ गई। आज 3 साल होने को हैं और अभी तक एक खुशी भी ना दे सकी। अब क्या करें? किरण आज तक निर्मला जी की सभी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, और ना जाने कभी दिल पर भी लिया होगा कि नहीं। लेकिन आज उसके अंतरात्मा को कुछ बातों ने चोट अवश्य पहुंचाई होगी। आज उसकी प्यारी सी आंखों में आंसुओं के 2 मोती की बूंदें आखिर इन सालों में उसने आज गिरा ही दिए। वह सोचती, ना जाने मैंने क्या किया है जो अपने ही परिवार के लिए एक बारिश भी ना दिया। उनकी खुशियों को शायद मैंने मिट्टी में मिला दिया है। उनके सालों के अरमान को मैंने उजाड़ दिया है। हे भगवान, क्या कसूर है मेरा, रहम कर। और उस रात अपने आंसुओं को लिए पूरी रात करवटें बदलते हुए पूरी रात बिता दिए। खैर, दिन बीतता गया और एक दिन निर्मला जी को किसी ने बताया, अरे निर्मला, किरण बहू के लिए कोई नया खबर है कि नहीं? अरे कहाँ है नया खबर, ना जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अरे मैं तो तरस गई
क्या बताऊं तुझे। देख निर्मला, मैंने सुना है कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वही एक बाबा है। उनके जड़ी बूटियों से कुछ लोगों को अवश्य मनोकामना पूरी हुई है। मेरी मानो उनकी जड़ी बूटियों से जादू सा मेरी मानो है। एक बार तुझे उन बाबा के पास जरूर जाना चाहिए। उस दिन बातें सुनकर मानो खुशी से झूमने लगी, जैसे कोई चाहत की तिजोरी ही मिल गई। वह खुशी से झूमने लगी, लेकिन उन्हें विनोद से पूछना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह यह सब बातों और चमत्कारों पर कभी विश्वास नहीं करता। उन्होंने बिना किसी को बताए ही अकेली ही चली गई। वह पहुंचते ही देखा कि अरे इतने सारे लोग। वो चौंक गई। खैर, कई घंटों के इंतजार के बाद उनका भी नंबर आ ही गया। उन्होंने अपनी समस्या बताया। बाबा जी ने बताया घर पर एक पूजा करना होगा। तभी निर्मला जी बोली, बाबा वह सब तो ठीक है, कब और कितना लगेगा खर्च? उन्होंने बताया कि कल ही होगा और करीब 1 लाख। यह सुनकर निर्मला जी चौंक गई। इसे सुनकर वह काफ़ी हैरान रह गई, लेकिन पोता चाहिए तो इतना करना ही पड़ेगा। तभी बाबा ने बोला कि देखिए निर्मला जी, आप पर कोई दबाव नहीं है। अब इतने सालों की मनोकामना पूरी करेंगे तो इतना तो लगेगा ही, और आना जाना भी तो है, हमारे भी तो कुछ खर्चे हैं। तो निर्मला जी मान गई। बाबा सुबह आया। उसे देखकर किरण बोली, ये बाबा कौन है माँ जी? निर्मला जी ने गुस्से में बोली, उनसे तुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस जितना कहती हूँ उतना ही करना, और विनोद से बात तो बिल्कुल मत कर बताना। बाबा जी ने पूजा किया और कुछ जड़ी बूटियाँ दे दिया और बोला कि आने वाले सालों में इसका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन समय का इंतजार करते करते ना जाने कितने साल निकल गए और 5 साल हो गए। इस अंधविश्वास में और पाखंड के इंतजार में निर्मला जी ने एक दिन मन बनाया कि मुझे उस बाबा से अवश्य मिलना चाहिए। तो एक दिन निर्मला जी उसी झोपड़ी में गई, लेकिन वहाँ अब बाबा नहीं था। तो कुछ लोगों ने से पता चला कि आप जैसे कितने लोगों को उसने ठगा है। अपनी घमंड और गुरूर में और इस किए गए कर्मों से निर्मला जी का सिर लज्जा से झुक गया। अपने को चालाक समझने वाले और अपने ही बेटे और बहू के बिना बताए और मैंने धोखा दिया है। उनके मन में ग्लानि और ये भावना उमड़ चुकी थी। ये किसी तरह घर आई और किरण को सारी बात बता ही दी। किरण सोचकर काफ़ी दुखी हुई कि ना जाने मेरी किस्मत को बदलने के लिए मेरे परिवार ने क्या क्या कर दिया। किरण ने समझाया, आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही नहीं था माँ। हमें ऐसे लोगों के बजाय एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। निर्मला जी उसकी बातों को समझ गई और किस्मत के खेल में आखिर में किरण ने अपने मंजिल को पा ही लिया और आज उसके 2 बेटे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो उस दिन के बाद निर्मला जी भी समझ गई। और तो दोस्तों, हमें इस प्रकार के अंधविश्वास पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों और भागों को ही देखना और चाहिए। तो खैर, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी प्रकार के और वीडियो में, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।